अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी महविश खान। आज हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.2 करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये असेसमेंट जो है ये हमारे जो पिछला टॉपिक था लॉ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इससे रिलेटेड है। इस टॉपिक में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को जो कि ये है इसे डिराइव करते हैं। और अब इस असेसमेंट में हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी है डिफरेंट रिएक्शंस के लिए, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ नहीं है तो मैंने पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने ये समझाया था ये टॉपिक आपको कि किस तरह हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है एक्सप्रेशन जो है वो कैसे डिराइव करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ फॉलोइंग रिएक्शन कैन अकर ड्यूरिंग लाइटनिंग। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास मतलब 2O3 ये जो कि ओजोन बन जाता है। और ये हमारे पास डबल एरो है, जो डबल एरो किस में होता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस में होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन मीन कि इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम हो उसमें होता है। अब कह रहे हैं कि डिराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। अब हमने इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव करनी है, सही है। सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन हमारे पास है 3O2 हमारे पास बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, ठीक है। अब इस रिएक्शन में हमारे पास हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है जो वो हमारे पास है Kc = KF/KR, ठीक है। Kc हमारे पास क्या है, Kc हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। और Kf हमारे पास क्या था, Kf हमारे पास था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और Kr हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। अब हमने मैंने आपको सिंपली मैं बताऊँ कि इसमें ट्रिक है कि एक बात याद रख लें, ये Kf और Kr तो है, ठीक है। अब सिंपली देखो कि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास होता ये है कि रिएक्टेंट जो है वो आपस में कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। हमारे पास रिवर्स जो रिएक्शंस होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो डिकम्पोज होके हमारे पास रिएक्टेंट्स बना रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या बन रहा है, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स आ रहा है, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। अब हम एक ट्रिक याद कर, ये बात जो है ना ये दिमाग में बिठा लो तो सारे ये जो क्वेश्चन से बहुत ईजी हो जाएंगे कि केसी जो है वो किसकी इक्वल है, वो इक्वल है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है कि हमने लिखना है Kc = हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना है, प्रोडक्ट 2O3 है ना, तो हम लिखेंगे 2O3। अच्छा, दूसरी बात कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने एक बात याद रखनी है कि इसे हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2O3। अब ये 2O3 इस तरह तो नहीं लिखेंगे ना, हम ये लिखेंगे Kc = O3। और हमने लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन में एक बात पढ़ी थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कि हमारे पास जो कोफिशिएंट होता है वो क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट 2 है। कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट पावर बन जाएगी, ठीक है। तो कोफिशिएंट जो होता है वो हमेशा पावर बन जाती है। कोफिशिएंट को आप इधर ऐसा नहीं लिख सकते 2O3, ये नहीं लिख सकते, ये गलत होगा, ठीक है। O3 और 2। अब हमारे पास क्या था, ऊपर हमने लिखा प्रोडक्ट, नीचे हमने क्या लिखा था, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। समझ आ गई है, ठीक है। इस तरह लिखना है। ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या था, Kc = KF और KR। कहाँ सबसे ऊपर हम प्रोडक्ट लिखते हैं, नीचे हम क्या लिखते हैं, नीचे हम रिएक्टेंट लिखते हैं। और दूसरी बात, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी है कि हमारे पास जो कोफिशिएंट होता है रिएक्शन में वो पावर बन जाता है। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या था, 2 था, वो पावर बन गया। और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या था, 3 था, वो पावर बन गया, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो हमारे पास है, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 4HCl + O2 = 2H2O + 2Cl2, ठीक है। अब हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर हम आसानी से इसे
कर लेंगे। 2HCl प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2H2O प्लस 2Cl2। ठीक है, अब क्या करना है कि वही बात जो मैंने अभी ऊपर बताई थी कि हम क्या लिखेंगे, KC इज इक्वल्स टू KF/KR। ऊपर हम क्या लिखते थे, प्रोडक्ट लिखते थे। ठीक है, अब हम ऊपर प्रोडक्ट, हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, 2H2O प्लस 2Cl2। ये तो रिएक्टेंट होता है ना, हमारे पास जो राइट साइड पे होता है ये प्रोडक्ट होता है, और जो हमारे पास राइट साइड पे होता है ये हमारे पास रिएक्टेंट होता है। क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ऊपर हमने क्या लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है, नीचे हमने क्या लिखना है, रिएक्टेंट लिखना है। इस तरह आप ना ये अपने रजिस्टर यहाँ पे बुक्स पे, इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अपने बुक्स पे लिख लो, ताकि जब भी आप खोलो तो आपके इस पे नज़र पड़े और आपके माइंड में ये बात बैठ जाए। ठीक है, अब हम ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे प्रोडक्ट। अब जो बात मैंने बताई है कि हमारे पास जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास कहाँ लिखते हैं, और दूसरी बात कि इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, हमेशा इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये यहाँ पे बात लिखी भी हुई है, मैं बुक में दिखा देती हूँ कि ये देखें, हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर हम लिखते थे प्रोडक्ट, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, H2O और H2HCl। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अब हम लिखेंगे H2O। अब H2O को जो ये हमारे पास जो भी यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है, इन्हें हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। ये बात यहाँ पे बुक में भी लिखी हुई है, ये देखें, एंड इज एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। इसे हम ब्रैकेट में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या था कि जो कोफिशिएंट था हमारे पास वो क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास कोफिशिएंट है 2, तो 2 हमारे पास यहाँ पे पावर बन जाएगा। ठीक है, अब अच्छा, अब देखो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाना। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन हम नहीं लगाएंगे। अब हमारे पास दूसरा क्या है, Cl2 क्लोरीन। अब हमारे पास क्या है कि 2 क्लोरीन में हमारे पास पावर क्या थी, पावर यहाँ पे हमारे पास थी 2, तो कोफिशिएंट सॉरी हमारे पास यहाँ पे 2 था, तो 2 यहाँ पे कोफिशिएंट था, और यहाँ आके हमारे पास पावर बन जाएगा। ठीक है, ऊपर हमने क्या लिखने थे, प्रोडक्ट लिखना है, और नीचे क्या लिखना है, रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl और ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, HCl लिखा ब्रैकेट में, हमारे पास कोफिशिएंट क्या था, 4 था, यहाँ पे आके पावर बन जाएगा 4, और दूसरी बात ऑक्सीजन। अब ये जो है ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। ये बहुत इजी है, बस ये बात याद रख लेनी। ये बात इस तरह जिस तरह मैंने अपनी बुक पे लिख लिया कि KC इक्वल्स टू प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ये बात ये आपने बुक पे लिख लो, फिर जो है ये बहुत ही इजीली, ताकि माइंड में बैठ जाए, फिर ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा जो है वो हमारे पास है CH3COOH प्लस C2H5OH। ये बन के क्या बना रहे हैं, CH3COO C2H5 प्लस H2O। ठीक है, अब ये अब वही हमने करना है कि KC की एक्सप्रेशन लिखने। KC हमारे पास क्या है, KF/KR। ऊपर हम क्या लिखते थे, प्रोडक्ट लिखते थे, नीचे हम क्या लिखते थे, रिएक्टेंट लिखते थे। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, KC इज इक्वल्स टू, अच्छा अब देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो हमारे पास पावर में भी कुछ नहीं है। अब इस सब को हमने सिंपली यहाँ पे इसी एग्जैक्ट लिख लें, COO C2H5। हमारे पास कोफिशिएंट कुछ 1 था, तो यहाँ पे भी पावर 1 होगी, जो कि हम मतलब लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाना, लेकिन हमारे पास जो हमारे पास H2O था, H2O कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास 1 था, तो यहाँ पे भी हमने नहीं लिखा। ठीक है, अब दूसरी बात, हम ऊपर प्रोडक्ट नीचे क्या लिखते थे, रिएक्टेंट लिखते थे। अब रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट हमारे पास है CH2 COOH C2H5OH। ठीक है, अब ये हमारे पास सिंपली आ गए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत ही इजी सेल्फ असेसमेंट है। मैं कहती हूँ कि ये वाले जो मार्क्स होते हैं ये इतना इजी, ये चैप्टर तो हो बहुत मज़े का है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब कि आप सिंपली फार्मूला याद कर लो तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। और दूसरी बात ये ऐसे है कि इसमें आपको ये कुछ ऐसे बात है कि इसमें आपको फ्री मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा वाला हमने कर लिया, अब तीसरा वाला हमारे पास है 2HF। हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं,
मेरे पास है 2HF इज इक्वल्स टू H2 प्लस F2। ठीक है, अब हमारे पास वही बात है KF इज इक्वल्स KC इज इक्वल्स टू KF ओवर KR। ऊपर क्या लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है, नीचे क्या लिखना है, रिएक्टेंट लिखना है। KC इज इक्वल्स टू H2 प्लस सॉरी F2। अब स्टूडेंट्स एक बात आती है कि मतलब स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यार देखो ये H2 जो है, ये H2 ये वाला है, ये जो है ये मतलब ये जो होता है ये इसी का हिस्सा है। ये कोफिशेंट हमने सिर्फ पावर में उस वैल्यू को लिखना है जो कि इस तरह कोफिशेंट में लिखी हो। और ये मैथ्स में पता नहीं लाइक मतलब मैथ्स में मुझे जितना याद आ रहा है हमने मैथ्स में पढ़ाया भी गया था कि ये हमारे पास एक आई गेस रूल होता है कि जो हमारे पास कोफिशेंट होता है वो पावर बन जाता है। तो वही बात इधर है कि हमारे पास जो कोफिशिएंट होगा सिर्फ वही पावर में लिखना है। ये और ये जो H2 है ये F2 है, ये तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है ना, तो इसको आपने एग्जैक्ट इसी तरह उतारना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं था तो मैंने यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं लिखे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, वो रिएक्टेंट में हमारे पास क्या था, HF की हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, 2 कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे मैं पावर में 2 लिख दूँगी। ठीक है, अब हम लोगों के पास लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सॉरी पेज सारा ख़राब कर दिया मैंने। ओके, सो हमारे पास जो डी पार्ट है दैट इज़ 2NO2 इज़ इक्वल्स टू N2O4। ठीक है, वही बात कि KC इज़ इक्वल्स टू KF ओवर KR। ऊपर क्या लिखना है, ऊपर लिखना है प्रोडक्ट, नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है रिएक्टेंट। KC इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, N2O4। और हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट है NO2। हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, 2 कोफिशिएंट, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पावर बन जाएगा। और ये हमारे पास आ गई है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। यही डी पार्ट, यही पार्ट्स थे हमारे पास और ये हमने कर लिए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि बस आपने ये वाली जो बात है ये आप अभी ही आप अपने बुक्स पे नोट कर लो। ये वाली जो बात है ये आप याद कर लो, तो ये बहुत ही इजी है, बहुत मज़े का है और ये फ्री मार्क्स होते हैं। और अक्सर जो है ये आप पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में आ जाते हैं, मैम शॉर्ट में अक्सर दे दिए जाते हैं। तो ये आपके पास फ्री मार्क्स हैं, ये फ्री के मार्क्स हैं। और आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। Do subscribe to my channel, and if you like my video let me know in the comment section and give me thumbs up. Allah Hafiz.